राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जैसे जैसे घोषित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। 4 बार के विधायक वासुदेव देवनानी को भारतीय जनता पार्टी ने सिंधी वोट बैंक के आधार पर टिकट दिया था और अब वही सिंधी समाज के लोग वासुदेव देवनानी के खिलाफ उतर चुके हैं। रविवार को सिंधी समाज के पदाधिकारी एडवोकेट मनोज आहूजा, हरीश चंदनानी व अन्य लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि देवनानी को समाज वोट ना दे और उनको नहीं जिताए। समाज के लोगों का आरोप है कि वासुदेव देवनानी ने 20 सालों में अजमेर शहर में कोई विकास कार्य नहीं किया, ना ही उन्होंने समाज के लिए कोई काम किया है। शहर में पानी की समस्या से आज तक वासुदेव देवनानी उनको निजात नहीं दिला पाए, तो वही टूटी सड़कों व गड्ढों से शहर की आम जनता परेशान है। भाजपा की सूची जारी होने से पहले से ही वासुदेव देवनानी को विरोध का सामना करना पड़ रहा था और अब टिकट मिलने के बाद भी समाज के लोग देवनानी को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। अजमेर उत्तर में लगातार 20 साल से आदरणीय विधायक महोदय निसंकोच बिना किसी विरोध के जीते आ रहे हैं और इनको ऐसा लग गया है कि अब इनके बराबरी में कोई नहीं है और ये जैसे जैसे आदमी ज़्यादा पद पे रह जाता है तो वो निसंकोच हो जाता है और उसकी खाल मोटी हो जाती है। तो ये मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा जा रहा है। सर्व सिंधी समाज अजमेर की ओर से टिकट बंटवारे से 2 माह पहले से ही हमने बीजेपी को और कांग्रेस को यह निवेदन किया था कि इस 20 साल के अंदर जो कांग्रेस आ रही है उस कांग्रेस से यह मांग की थी कि आप सिंधी को उतारो, सिंधी का किसी न किसी का पद यहाँ चालू करो ताकि सिंधी समाज उससे पुरस्कृत हो सके। और बीजेपी को निवेदन किया था कि अनेक यंगस्टर हैं, जवान हैं और इस गेंडा प्रवृत्ति के आदमी को यहाँ से हटाओ ताकि अजमेर को छुटकारा मिले। हम एक दल बना के बीजेपी के कार्यालय जयपुर गए, वहाँ के सारे पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया, लेकिन क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस पदाधिकारी बीजेपी पदाधिकारियों के ज़्यादा हावी है, इसलिए ये वापस टिकट ले आए। लेकिन सर्व सिंधी समाज अजमेर इस बार लगभग ये तय कर चुका है कि देवनानी जी को हराना है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से लगातार 4 बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में वासुदेव देवनानी को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है और जहाँ बात समाज की आती है तो हम सभी लोग एक जाजम पे बैठ के, इवन कांग्रेस में भी जो लोग सिंधी विचारधारा रखते हैं वो भी जहाँ समाज की बात आती है तो देवनानी को जिताया है लगातार चारों बार। हमारी ओर से हर व्यक्ति एक समाज के लेवल पे जितना जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से आर्थिक सहयोग भी करता है। लेकिन जब कभी कभी कोई समाज के किसी व्यक्ति को कोई काम पड़ जाता है, छोटा मोटा भी यदि कोई काम पड़ जाता है, तो हमेशा से देवनानी साहब द्वारा उनको इग्नोर किया जाता है। इवन हमारे सिंधी में कहते हैं छिरबू देना मतलब नकार देना, बुरी तरह से डांट देना। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात जो रही है, एक विधायक जो होता है एक समाज सेवक होता है, सुख में दुख में आना जाना सब होता है। देवनानी जी ने कभी भी हमारे सिंधी समाज के किसी भी सुख में दुख में किसी के कभी शामिल नहीं हुए। पिछली बार भी विरोध हुआ था देवनानी समाज का, पिछली बार भी समाज ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी है उसने भी थोड़ी सी उसकी भी लास्ट मोमेंट में नेग्लिजेंस रही। नहीं तो हो सकता है कि पिछली बार भी ललावता जी जीत जाते। तो और काफ़ी लोगों को इस बार जितना संगठन में अब जो एक रूपता आई है, पिछली बार ये एक रूपता भी नहीं आ सकी थी, इसलिए पिछली बार गलती से देवनानी जी जीते, लेकिन विरोध पिछली बार भी था। अब ये विरोध बढ़कर के डबल हो चुका है। सिंधी समाज के पदाधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि वासुदेव देवनानी ने सिर्फ अपना भला किया है और शहर का नहीं। उनको वापस अपने उदयपुर लौट जाना चाहिए, जहां उन्होंने होटल, रिसोर्ट व कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो वासुदेव देवनानी सिंधी वोट बैंक के जरिए टिकट लेकर आए हैं, क्या उनकी जीत की राह आसान हो पाएगी? अजमेर से विकास टांक की रिपोर्ट।